तो बहुत ही शुरुआत से शुरुआत करेंगे। बहुत ही शुरुआत से शुरुआत करने का मतलब ये है, मैं आप ही लोग के जैसे था, एक मिडिल क्लास फैमिली, और मैं एमबीबीएस के पहले नहीं जाऊंगा, कभी और किस्से में इसका डिस्कशन होगा आप सबसे, बट मैं खासकर यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि जैसे ही एडमिशन हुआ, एडमिशन के पहले भी कहानी कभी और जिक्र करूँगा आप सबसे। तो जैसे ही एडमिशन हुआ तो सबसे पहले हम जब टेस्ट मतलब कि जब रिज़ल्ट देखा, तो मैंने अपने हाथ से कभी रिज़ल्ट नहीं देखा था, क्योंकि मैं समझता था कि मैं अपने लैपटॉप से या कहीं साइबर कैफ़े से जाके अगर रिज़ल्ट को देखूंगा तो पक्का फ़ेल हो जाऊंगा, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता था। 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो मैं डरता था कि मैं अपना रिज़ल्ट को कभी देखूंगा नहीं, भले मेरे पड़ोसी, रिश्तेदार या फ्रेंड देख ले, चलेगा। तो मेरे एक दोस्त है शशांक, अभी भी है, वो यूसीएमएस से पास आउट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, एंड अभी डॉक्टर है वो। उसने फ़ोन किया कि यार तेरा हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, फेल हो गया? कि नहीं, तेरा एमएमसी में हो जाएगा, बहुत अच्छा रैंक है और पक्का हो जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ और सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया कि मम्मी पापा, मैं अब डॉक्टर बन चुका हूँ और मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखा है रिज़ल्ट तू? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा है, मेरे दोस्त ने कहा है। कह रहे नहीं देख ले, तू पक्का फेल होगा। अब दोहरी चीज़ें शुरू हो गई थी कि फिर मैंने उसे फ़ोन किया शशांक को कि यार सब वाकई मेरा सिलेक्शन हो गया कि मज़े ले रहा है? या नहीं हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। मैंने हो जाएगा या होगा या क्या होगा, यार रिजल्ट देख ले खुद। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तू देख के बता। तो उसने बताया कि नहीं हो जाएगा। तो फिर फाइनली मैंने देखा और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और मतलब कि श्योर था कि मेरा मतलब कि एमएमसी में हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स अभी आते हैं, काउंसलिंग होती है, फिर आप एडमिशन होता है, तो बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं और उसमें आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि इस मार्क्स में क्या होगा। बट हम पिछले 5 साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे कि इस मार्क्स में हो जाएगा। तो फाइनली मैंने फिर से पापा को फ़ोन लगाया और पापा ने हेलो करते के पहले ही बोला कि फेल हो गया ना। मैं नहीं पापा, इस बार पास हो गया हूँ और इस बार एमएमसी मिलेगा। कह रहा नहीं, एमबीबीएस मिल जाएगा ना, एमएमसी मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है एमएमसी क्या होता है, क्योंकि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10th पास हैं, उनको नहीं पता है कि एमएमसी, एफएमसी और बीएचओ और एम्स क्या होता है। उनको ये पता है कि बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस बनना चाहिए, बस। और मम्मी तो मेरी पढ़े लिखी ही नहीं है, मम्मी को एमएमसी और एम्स से मतलब नहीं है, बस डॉक्टरी से मतलब है। मैंने कहा ये एमएमसी में मिलेगा? कह रहे नहीं, एमएमसी हटा, एमबीबीएस मिलेगा। मैंने कहा हाँ मिलेगा। बस खुशी चारों तरफ छा गई। मैं भी बहुत ही खुश था, बहुत ही अच्छा, हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा। अब प्रिपरेशन का आप फेज़ जानते ही है कि बहुत लंबा प्रिपरेशन होता है, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारे डेडिकेशंस। तो आप सोचा कि अब जो है बुक को हाथ नहीं लगाना है। बहुत सारे दोस्तों के साथ फ़ोन करना शुरू किया, दोस्तों के साथ घूमना शुरू किया, अपने रिलेटिव के यहाँ जाना शुरू किया। उनको लग गया रिलेटिव को कि इस बार भी फेल हो गया है, क्योंकि पिछली बार तो अच्छा किया ही नहीं था ये, तो इस बार भी फेल हुआ होगा। मैंने रिलेटिव्स को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कह रहे नहीं, जब होगा तब हम मानेंगे, अभी तू आया है एंजॉय कर, कोई बात नहीं। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनली काउंसलिंग का डेट आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अभी भी जाएंगे तो पटेल चेस्ट एक बिल्डिंग है, वहाँ के 6th फ्लोर पे पहले सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने को बुलाया और वहीं पे काउंसलिंग हुआ। तो मेरे आगे मतलब कि करीब 30 लोग थे। डीपीएमटी उस समय मतलब कि डीपीएमटी एआईपीएमटी वाला फेजेस था। तो उस समय क्या था कि मेरे आगे 30 लोग थे। तो मैं पूछता था कि यार काउंसलिंग में कुछ क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं क्या? कि नहीं, बस खाली माइक के सामने बोल देना है कि मैं ये नाम हूँ और मैं एमएमसी में सिलेक्शन हो रहा है, मेरा एलएचएमसी में सिलेक्शन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर तो ठीक है। फिर वहीं से एक लड़की और एक लड़के से दोस्ती हुई, जान पहचान हुई। पहला लड़का अंकुर और जो लड़की है वो वंदना। और फिर शुरुआत हुई। फिर मैंने पूछा उनसे कि तुम्हारा एडमिशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है एमएमसी।
मैं ठीक है। तो फिर मेरा काउंसलिंग का नंबर आया और बस वही बोलना है कि मेरा नाम ये है और मेरा सिलेक्शन एमएमसी में हो रहा है, बस बहुत आसान था। तो एंजॉय करके काउंसलिंग करके आ गए, एकदम बहुत ही बेहतर, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद कॉलेज में जाने का समय आया कि कुछ दिन बाद आपको कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हैं। और फिर हम डर के थे कि यार मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को वो लोग नेगलेक्ट कर रहे थे कि नहीं कुछ ये बना के लाओ, कुछ ये करके लाओ, कुछ ये करके लाओ। मैं डरा था क्योंकि मैं हमेशा डरता था कि मतलब पता नहीं किस बात को लेके वो मना करते हैं। तो बड़ा ही टफ सिचुएशन था, बट जैसे तैसे भगवान की दया से हो गया, मतलब है ना, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, सब चीज़ ओके है ना, पैसे वैसे जमा हो गए। थोड़ा बाहर से देखा कॉलेज, ओह वाह एमएमसी, सेल्फी है ना, और दोस्तों के साथ 1-2 दोस्त बन गए, उनके साथ सेल्फी है ना, ग्रुप क्रिएट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे आप सब करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर उसके बाद बुलाया गया कि आप एक दिन हमारे ओरिएंटेशन सेशन में आए। जब आप एमएमसी के एंटर होंगे, एमएमसी के गेट है, एम बना हुआ है, जैसे ही आप एंटर होंगे तो उसके राइट साइड में ऑडिटोरियम है, और उस ऑडिटोरियम में आपका मतलब कि सब चीज़ थोड़ा सा इंट्रो वगैरह होता है, प्रोफेसर होते हैं, तो कुछ नहीं बताते हैं कि हमारा एमएमसी बहुत ही बेस्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं और आज आप बड़े बड़े डॉक्टर को देख पा रहे हैं, यहीं के प्रोडक्ट हैं, आप ही की सीट पे बैठे होते थे, यहीं से पढ़ाई की है और आपको भी बनना है, ये सब चीज़ है। तो बड़ा जोश जुनून होता है कि नहीं बड़ा डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, इतना नाम कमाएंगे कि मतलब चारों तरफ फैल जाएगा कि डॉक्टर एस किसिंग, डॉक्टर एस किसिंग, ऐसा मन में आता था। मैंने तेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे भी मन में यही आ रहा है। तो आसपास सब लोग पूछते थे कि यार बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, इस पूरे भारतवर्ष का इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, कोई बीमारी से परेशान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा का सारा चीज़ जैसा तैसा हुआ। फिर इसके बाद जाते वक्त जब विदाई हुई, अभी कॉलेज में एंट्री नहीं हो रही है, अभी तो ऊपर बाहर से सारा चीज़ हो रहा है। फिर जैसे जैसे अंदर हम गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे फिर से 3 लड़कियों के दोस्ती हुई मेरी, ठीक है, और 3 लड़कियों के दोस्ती के बाद हमारा अब नेक्स्ट डे एंट्री था एनाटमी हॉल के अंदर और लेक्चर हॉल के अंदर, और उसके अगले दिन सीनियर के साथ हमारा इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग आपस में बात करते थे कि यार सीनियर यहाँ के बड़े ख़राब होते हैं, बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं सीनियर के पास 1 साल, फिर सेकेंड ईयर में तो हमारे जूनियर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हम लोग ऐसे ऐसे सोचते थे। तो आपस में हमने दोस्ती कर ली, 3 लड़कियों से दोस्ती हो गई, 2-4 लड़कों से दोस्ती हो गई, वो वाली दोस्ती नहीं जो सोच रहे हो। फिर उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम लोग ना तो सीनियर के पास जाएंगे, ना ही हमें हॉस्टल के पास जाएंगे, ना इधर उधर भटकेंगे, बस हम हॉल में बैठे रहेंगे और वहीं से फुर हो जाएंगे घर। बट कभी कभी होता था यार हॉस्टल भी लेना है, कब तक घर जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगी। कह रहे कोई बात नहीं, बाद में हॉस्टल ले लेंगे, अभी नहीं, ठीक है, अभी माहौल गर्म है। तो जैसे तैसे उस दिन चला गया, और नेक्स्ट डे जब क्योंकि सीनियर खुद आते हैं आपके पास एनाटमी हॉल में आ जाएंगे कि सारे को अलग अलग ग्रुप में डिसाइड कर देगा, ABCDEFG, जी वाले को ये संभालेंगे, F वाले को वहाँ लेके जाएंगे। मतलब वो प्रोफेसर के सामने आपको टूर कराते हैं कि ये लाइब्रेरी है मन्ना, ये आपका रीडिंग रूम है, ये हॉस्टल है, और वो कुछ नहीं होता है, वो कोने में ले जाएंगे आपको बेसिकली, है ना, झुंड बनवा लेंगे 10-20 का और कोने में ले जाएंगे। लाइब्रेरी और रीडिंग रूम तो भाड़ में जाए, पहले चल जाओ, छत पे ले चले जाएंगे। तो हमने कहा कि सर हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हमें सेकेंड डे पे जाना था तो सीनियर आए, उन्होंने कहा कि मैडम जो प्रोफेसर पढ़ा रही थी कि इन बच्चों से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा टूर कराएंगे ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लेक्चर के बाद आ जाइए। तो 7-8 सीनियर आ गए टूर कराने के लिए और हमें लेके जाने लगे। तो आगे की कहानी अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि उस टूर में आपको क्या चीज़ था, क्या हमने देखा अद्भुत एमएमसी में, एमएमसी की रीडिंग रूम कैसी थी, एमएमसी का हॉस्टल कैसा था। आगे वाले सेशन में ज़रूर मैं बताऊंगा।
तब तक बने रहें, और इस पूरे किस्से में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सबसे अच्छा लगा इसमें, और अगले सेशन का वेट करें, अगले एपिसोड का वेट करें। मिलते हैं MBBS की यादें एपिसोड नंबर 2। थैंक यू सो मच।